हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है, हमें ये पढ़ना है बेसिकली। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर प्योर, ये हम किस सेंस में बोल रहे हैं? प्योर का मतलब है द सब्सटेंस या द प्रोडक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सब्सटेंस, उसे हम बोलेंगे प्योर। और अगर मैटर प्योर नहीं मतलब वो मिक्सचर, मतलब वो बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिल करके बना हुआ। तो जो मैटर होता है उसे हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आएगा प्योर एंड सेकेंड आएगा मिक्सचर। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है ये क्या होता है? तो दैट इज ओनली मेड अप ऑफ सिंगल सब्सटेंस। अब इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो जैसे मान लीजिए एलिमेंट्स की बात करो, सपोज मेरे पास एक वायर है दैट इज ऑफ कॉपर। अगर उसे मैं पार्टिकल्स में ब्रेक करना शुरू करूं तो उसका जितना भी सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो भी कॉपर ही होगा, मतलब वो किसी और चीज से मिल करके नहीं बना हुआ। तो प्योर में पहला फॉर्म आ जाएगा आपका एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके स्मॉलेस्ट एटम्स भी वही एलिमेंट का एक पार्ट होते हैं। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जितने भी एलिमेंट्स में आ जाएंगे आपके, चाहे ऑक्सीजन गैस हो गई, चाहे हाइड्रोजन गैस हो गई, वो पूरी की पूरी गैसेस। अब सेकेंड इसका पार्ट आ जाएगा दैट इज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर मेड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। एलिमेंट्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। तो जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन से बन रहे हैं यहाँ पर, दे आर ऑल्सो कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो मैटर के बेसिकली फर्स्ट पार्ट में है प्योर, सेकेंड में है मिक्सचर। तो प्योर में पहला आता है एलिमेंट्स, सेकेंड आता है कंपाउंड्स। अब जैसे एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स की भी तीन कैटेगरीज है। इसमें आता है पहला मेटल्स। जितने भी मेटल्स है सब प्योर सब्सटेंस है। जितने भी नॉन मेटल्स है ये भी सब क्या है, पूरे के पूरे प्योर सब्सटेंस है। और तीसरा आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ये भी पूरे के पूरे क्या है, आपके प्योर सब्सटेंस है। मतलब आपको अगर रेक्टिफाई करने के लिए आया, कहीं भी डिस्टिंग्विश करने के लिए आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज प्योर और नॉट, तो आप प्योर में किसके ले जाएंगे? अगर आपको पता है वहां पर कोई मेटल दिया हो तो वो प्योर है, अगर कोई नॉन मेटल दिया हो तो भी वो प्योर है, कोई मेटलॉइड दिया हो तो भी वो प्योर है, या फिर कोई कंपाउंड दिया हुआ। जैसे कंपाउंड में अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो कंपाउंड से तो मैं वाटर का एग्जांपल देखिए। वाटर इज केमिकली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एक फिक्स रेशियो में हमेशा फॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे जितना बनाना उतना बन जाएगा। हमेशा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 रहेगा, और इनका रेशियो रहता है 1:8। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे रेशियो बन रहा है, लेकिन ये हमेशा एक फिक्स रेशियो में बनते हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपका हो गया सॉल्ट, शुगर, ये सब केमिकल फॉर्मेशन है, ये कंपाउंड से सब, और ये केमिकली फॉर्म हो रहे हैं। तो ये सब किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? प्योर सब्सटेंस की। दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। या तो एक ही एटम से बना हो या तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हो, तो वो किसमें आ जाएगा? प्योर की कैटेगरी में आ जाएगा पूरा का पूरा। अब हमें बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ना पड़ेगा कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, और मेटलॉइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए मेटल्स की प्रॉपर्टीज, मेटल की प्रॉपर्टीज के लिए बेसिकली इसमें होता है पहला मालिएबिलिटी, मतलब अगर आप हैमर से उसे बीट करना शुरू करेंगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा बिना ब्रेक किए। सेकेंड होती है डक्टिलिटी, कि अगर आप मेटल्स को स्ट्रेच करना शुरू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीजें दोनों नॉन मेटल्स में नहीं होती है। नॉन मेटल्स में ब्रिटलनेस होती है कि अगर आप उसे बीट करना शुरू करेंगे तो वो पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाएगा। मेटलॉइड्स हाफ ऑफ दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, इसीलिए इसे सेमी मेटल, सेमी नॉन मेटल भी कहा जाता है, क्योंकि हाफ ऑफ दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना करके भी अपलोड किया हुआ है इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए। अब हम आएंगे कहाँ? मिक्सचर में, कि मिक्सचर में क्या क्या टाइप है। तो मिक्सचर में बेसिकली अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर अलग अलग पार्ट से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखिए मिक्सचर में आए गए होमोजेनस,
और एक टाइप आ जाएगा हेट्रोजेनस। होमोजेनस ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको एक होमोजेनस का, तो हमने वाटर में सॉल्ट को ऐड किया और उसे स्टिर करके पूरा मिक्स कर लिया। अब अगर आपको वो ग्लास ऑफ वाटर अगर आपको देखने मिलेगा, अगर आपको नहीं पता है कि उसमें कुछ चीजें मिक्स है तो आप उसमें रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि इसमें सॉल्ट मिक्स है। वैसे शुगर सोल्यूशन भी वाटर में बना हुआ, वो भी आप देख करके नहीं बता पाएंगे कि वो दोनों डिफरेंट है, मतलब उसमें शुगर मिली हुई है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, या ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजेनस। सेकेंड है हेट्रोजेनस, जिसमें जो कंपोजिशन होती है यूनिफॉर्म नहीं होती है, मतलब आप देख करके बता सकते हैं कि हाँ इसमें ये चीजें मिली हुई हैं। जैसे अगर बताना चाहें तो मड बोल सकते हैं आप, मड में आप देख करके बता सकते हैं कि कौन कौन से पार्टिकल्स अलग अलग है। सॉइल में भी देख करके बता सकते हैं आप कौन कौन से पार्टिकल्स अलग अलग है। तो ये होता है बेसिकली होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। अब अगर हम इसकी वेरिफिकेशन में जाएं क्लासिफिकेशन में, तो इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है सॉल्यूशन, दूसरा पार्ट है सस्पेंशन, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है कोलॉइड। मिक्सचर में 3 टाइप्स है, एक है सॉल्यूशन, दूसरा है सस्पेंशन और तीसरा है कोलॉइड। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। इसमें पार्टिकल यूनिफॉर्मली कंपोज्ड होते हैं, मतलब आप देख के अलग अलग नहीं बता पाएंगे कि क्या और क्या मिला हुआ है, विच सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड है। जैसे अगर बताना चाहूँ तो वही सेम सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से भी देखने की कोशिश करेंगे तो आप इन टाइनी पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख पाएंगे कि मतलब ये इतने ज्यादा यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं कि ये दिखते ही नहीं कि ये अलग अलग है। तो इसके लिए कई सारे टेस्ट भी हैं, जैसे फिल्ट्रेशन का टेस्ट हो गया। अगर आप फिल्ट्रेशन का टेस्ट करना चाहेंगे तो आप फिल्ट्रेशन की टेक्निक को फिल्टर पेपर के थ्रू उसको पास करेंगे तो भी उसमें आपको कहीं भी कोई पार्टिकल आपको फिल्टर पेपर पे नहीं मिलेगा, ये इतने ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है जिसे बोला था टिंडल इफेक्ट या फिर स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो जो सॉल्यूशन होता है वो बीम ऑफ लाइट को भी पास नहीं करता है, मतलब ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। मतलब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, नो टिंडल इफेक्ट, नो टिंडल इफेक्ट। सेकेंड है सस्पेंशन और कोलॉइड। तो देखिए ये दोनों जो होते हैं ये दोनों हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, मतलब सस्पेंशन तो क्लियरली हेट्रोजेनस दिखता है। मड का एग्जांपल आप ले सकते हैं, मड इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। उसमें आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं, मड में कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। मड के पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप को दे सकते हैं। अगर आप फिल्ट्रेशन की टेक्निक अडॉप्ट करेंगे तो भी आपको मड जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल जाएगा। लेकिन जो मड है वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ये जो टिंडल इफेक्ट है इसको शो ही करता है। मैं बताऊंगा टिंडल इफेक्ट अभी क्या होता है। थर्ड है कोलॉइड। कोलॉइड भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, लेकिन ये पूरा का पूरा होमोजेनस जैसा अपीयर होता है। जैसे अगर इसके एग्जांपल को बोलना चाहूँ तो इसके एग्जांपल में है ब्लड, मिल्क। इसमें पार्टिकल्स अलग अलग दिखते नहीं है, लेकिन इसमें पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप इसको टिंडल इफेक्ट के थ्रू देखेंगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। जैसे टिंडल इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि जब आप उसको किसी भी मिक्सचर से पास करेंगे तो उस मिक्सचर में जब आप यहाँ से बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे तो बीम ऑफ लाइट के कारण जो पाथ है लाइट का वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ से विजिबल हो जाएगा। क्यों विजिबल हो जा रहा है? क्योंकि इतने टाइनी पार्टिकल्स के जिन पर लाइट पड़ रही है और पड़ने के कारण रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू एनी मिक्सचर। Which mixture shows this type of effect? That is showing the Tyndall effect. So suspension and colloid, they both are showing the Tyndall effect. So solution, it does not show Tyndall effect. They both are showing Tyndall effect. अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस। तो मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। जैसे आपने शुगर और वाटर का सोल्यूशन बनाया तो जो प्रॉपर्टी है वो दोनों की सिमिलर है, लेकिन सेकेंडली अगर आप कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाऊंगा तो बनेगा वाटर। तो वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो इंटायरली डिफरेंट है किसकी प्रॉपर्टी से, उसके जिससे प्रोडक्ट वो बन रहा है।
लेकिन यहाँ पर जो मिक्सचर है, मिक्सचर में जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट नहीं होती है। सेकेंडली, मिक्सचर जो होता है वो किसी भी रेशियो में कंबाइन हो सकता है कि शुगर और सॉल्यूशन बनाना है शुगर का, तो वो वाटर और शुगर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कंपाउंड बनाने जा रहे हैं तो कंपाउंड में जो रेशियो होता है बॉन्डिंग करने का, वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। तीसरी चीज ये है कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर को आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, तो अगर आप उसे बॉइलिंग करेंगे, बॉइलिंग के प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, तो सॉल्ट और शुगर वाटर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हम कंपाउंड को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है कि जो मिक्सचर होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, लेकिन कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। मिक्सचर के लिए एग्जांपल बोल सकते हैं शुगर सॉल्यूशन, लेकिन अगर कंपाउंड के एग्जांपल दे रहे हैं तो वाटर, जिसका एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला हो। तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड।